अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाजिर है। नाज़रीन कराम, उर्दू ज़बान अब पाक व हिंद की ज़बान नहीं रही, बल्कि ये दुनिया भर में बोली और समझी जाती है। इसकी बुनियादी तौर पे वजह यह है कि इसके बोलने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं और वो इसकी तरवीज के लिए, इसके फैलाव के लिए काम करते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर शायरी का किरदार होता है और शायरी को लोगों तक पहुंचाने में मुशायरे किरदार अदा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू से अपने ताल्लुक़ को जोड़े हुए हैं, उस्तवार रखे हुए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते हैं। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, लेकिन ये बहरीन में मुकीम हैं और उर्दू की इशाअत, उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर शायर हैं, बुनियादी हवाला उनका शायरी है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम ताहिर अज़ीम से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपके इब्तिदाई दौर से, बचपन से। आप जब आपने आँख खोली और बोलना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो क्या उस वक्त हालात थे? शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? कुछ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, हमारी तरफ जो है बचपन में ही शायरी का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। अब पता नहीं, लेकिन हमारे दौर में बचपन में ही शायरी की तरफ रुझान होता है बहुत ज़्यादा। तमाम बच्चे तकरीबन शायर कहने लग जाते हैं, कहते हैं स्कूल के ज़माने। अच्छा। जब वो अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं फिर वो शायरी रह जाती है। बहुत कम लोग फिर उसको बाकायदगी से शायर कहते हैं, वरना लेकिन शौक़ जो है वो बचपन से ही होता है लोगों में। ये रुझान बहुत ज़्यादा है। मुझे याद नहीं मैंने किसी से सीखा हो कि ये रदीफ़ है, ये काफ़िया है। अच्छा। ये उस वक्त ही तो ये कौन सी ज़बान में शेर कहते हैं? ये अपनी मादरी ज़ुबान में, बलोची ज़ुबान में, मैं बलोच हूँ जो के, तो बलोची ज़ुबान में ही शायर कहते हैं। वो जो भी जिस तरह भी हो, लेकिन रदीफ़ काफ़िया का शऊर मैंने किसी और से नहीं सीखा। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये रदीफ़ है, ये काफ़िया है, ये किसी से नहीं सीखा। ये मुझे खुद उस वक्त वैसे ही समझ आ गई थी कि ये चीज़ है। ये माहौल का असर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। उस वक्त था, इल्म नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा, तकरीबन सारे बच्चे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के सारे बच्चे शायर कहते थे। अब हो सकता है ना कहते हों, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा। इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि वहाँ इतना अदब का या शायरी का रुझान था और बच्चे शेर कहते थे? ये एक तो सियासी उससे मुतासिर थे शायद, मैं समझता हूँ, लोगों से, रहनुमाओं से। और दूसरी वजह रुझान बहुत ज़्यादा था अदब की तरफ, अपनी ज़ुबान की तरफ। ज़ुबान को वो कर लें, आगे बढ़ाएं उस हवाले से। इस वजह से वो शेर की तरफ तवज्जो देते थे, शौक़ से। सही। और ये शौक़ तब जब अमली ज़िंदगी में आ जाते थे तो ख़त्म हो जाता था। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, शायरी से दूर हो गए, माशी मसाइल में गिरे रहे। टी.एस. एलियट के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हर आदमी 25 साल की उम्र तक शायर होता है। जी, यही बात है, बिल्कुल। तो फिर जब वो अमली ज़िंदगी में आते हैं तो दूसरे मामलात में उलझ जाते हैं। शायरी का ये मामला है कि आप मुकम्मल वक्त दे दें, आप एक तरह से बहुत सारे मामला से कट जाते हैं शायरी की तरफ जब जाते हैं। इसी वजह से लोग अगर शायरी को छोड़ देते हैं, दूसरे मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, वक्त नहीं दे पाते। आपने बताया कि बच्चे वहाँ शेर कहते हैं और शायरी से उनका ताल्लुक़ है, तो इसके माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? शायरी का शौक़ जो है और शायरी वहाँ के समाज पर, वहाँ के हालात पर क्या असर मुरतब करती है? मेरे ख़्याल में कोई ऐसे असरात तो नहीं हैं जिस पर हम कहें कि वाज़ा असरात मुरतब करती है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे शायरों को, एक तो मजहबी लोग हैं जो मजहब की तरफ जिनका रुझान है, एक शायर हैं, इन बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं, एक इधर है एक यहाँ है। ये रुझान है वहाँ पर। आम तौर पर शायरों को अच्छा नहीं समझा जाता, एक यहाँ तक भी है ये मामला, या ये शायरों की अपनी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन ये है सही। ये शायरों को सिर्फ वहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं, दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि जो आम तबका है, दूसरे तबकात हैं, वो शायरों को अच्छा नहीं समझते, पसंद नहीं करते और कहते हैं कि अगर कोई शायर हो गया है तो बस समझें कि ये समाज से अलग कोई मखलूक है, जिससे मतलब आप बिल्कुल अलग तरह से उससे मामलात रखेंगे। तो इसकी आप वजह क्या समझते हैं?
मेरे ख्याल से शायर ही जिम्मेदार है, इसका माशरा जिम्मेदार नहीं है जितना शायर खुद जिम्मेदार है। एक तो ये बात है, शायर जिम्मेदार है अपने अमली तौर पर, अमली किरदार उसका वो नहीं होता कि माशरा उसको तस्लीम करे, एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे यहाँ फ़न को तस्लीम ही नहीं किया गया कि इसको फ़न समझ लें, इसको हुनर समझ लें, इसको भी कुछ चीज़ समझ लें कि ये है कोई चीज़, इस वजह से उसको तस्लीम नहीं करते, ये फजूल चीज़ ही समझते हैं, यही वजह है गालिबन। सही। ये वैसे ही एक सवाल, आप चूंकि खुद शायर हैं तो ये आपसे किया जा सकता है कि शायर की तबीयत ऐसी होती है कि ज़्यादातर शोरा को देखा गया है कि वो बंधे टक्के नहीं होते और ज़िम्मेदार, आप जैसे कह रहे हैं कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पाते, तो क्या उनकी तबीयत में ये होता है या कोई और वजह है या एक चीज़ चलती हुई आ रही है तो उन्होंने ये सोच लिया है? मेरे ख्याल से जो शायर होता है उनकी तबीयत में ये चीज़ होती है, ये नहीं कि वो एक चीज़ को ओढ़ लेते, नहीं, उनकी तबीयत का हिस्सा होता है, वो उस चीज़ को कोई अहमियत ही नहीं देते, पैसे हो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं उनको अहमियत ही नहीं देते, वो शायरी की तरफ वो होते हैं, शऊर उनका हर चीज़ का होता है, उस चीज़ को अच्छा समझते हैं बनस्बत इस चीज़ का कि आप पैसे की तरफ जाएं वो जाएं। लेकिन कुछ शायर तो जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके वो काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो जिम्मेदारियां भी तक नहीं निभाते, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा, जिस चीज़ को कहें ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। आप एक ऐसे शायर हैं जो जिम्मेदारियां भी निभाते हैं माशाल्लाह और दीगर मामला शायरी को भी साथ लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं। बलोची शायरी आपने, मतलब बलोची ज़बान में आपने शेर कहने का आगाज़ किया, तो मैंने शायद कुछ इशार कहे हों लेकिन मुझे याद नहीं है। सही, तो पहले आपने बलोची में शेर कहे? जी जी जी। फिर उर्दू शायरी की तरफ आप कैसे मुतवज्जो हुए? मेरे एक दोस्त हैं मुनीर रहशौन, बलूची के शायर हैं, उस ज़माने बचपन के ही दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा क्या तुम जो है ना उर्दू शायरी कर लो। ये उर्दू मुझे आती नहीं थी उस तरह से, अब भी नहीं आती खैर, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल तज़कीर तानीस का मसला था और बहुत सारे मसाइल थे। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने लिखना शुरू किया, कुछ आता मुझे कुछ नहीं था रदीफ़ काफिया के अलावा। फिर जब यहाँ से बहरीन चला गया था मैं 94 में, तो वहाँ कुछ दोस्त मिले जो उर्दू बोलने वाले थे, जिनसे उर्दू में गुफ्तगू होती थी, हम बातचीत उर्दू में करते थे, तो वहाँ से फिर ज़ुबान बेहतर हुई और कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने रास्ता दिखा कि ये रास्ता है, इस पे चलेंगे तो आपके शायर हो जाएंगे, वरना इसी तरह काफ़िया पैमाई होती रहेगी। ये मामला था। सही। शायरी की तरफ आपका बचपन ही से रुझान था, जाहिर है, बात हुई अभी, तो जब शेर कहने लगता है कोई इंसान तो उसे कैसा महसूस होता है? और फिर आपने जब किसी को सुनाया, अपने घर में किसी को सुनाया या लोगों को सुनाया, तो उनका क्या रद्द अमल आपको मिला? दोस्तों में तो अच्छा रद्द अमल मिलता है, तकरीबन दोस्तों को सुनाते रहे और बेहतर से, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, अब नहीं होती इतनी, लेकिन उस वक्त आगाज़ ही था, उस वक्त बहुत ज़्यादा कोई शायर कहा, कोई अच्छा शायर कहा, किसी ने तारीफ़ कर ली तो हम समझते थे हमने तीर मार लिया है। अब पता चला कि नहीं, वो तीर मारना अभी बाकी है। सही। वाह। नाज़रीन कराम, ताहिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सिलसिला कलाम यहाँ टूट रहा है, इसे जोड़ेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब-ए-दीप में वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर मोहतरम ताहिर अजीम। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अदबी माहौल की कि वहाँ कैसा था और बहरीन में वहाँ लोग कैसे शेर पर बात करते थे। अब कुछ आगे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं और आपसे कुछ शेर सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मतला देखिएगा, किसे मालूम हाले दिल हमारा,
किसे मालूम हाले दिल, किसे मालूम हाले दिल हमारा, मोहब्बत में है मुस्तकबिल हमारा। वाह। किसे मालूम हाले दिल हमारा, वाह। मोहब्बत में है मुस्तकबिल हमारा। ये बुत भी खाने दिल में रहेंगे, वाह। ये बुत भी खाने दिल में रहेंगे, मगर ईमान है कामिल हमारा। वाह। मगर ईमान है कामिल हमारा। अगर ये बोझ है नाजुक बदन पर, अगर ये बोझ है नाजुक बदन पर, किसी पत्थर पे रखो दिल हमारा। क्या कहने। अगर ये बोझ है नाजुक बदन पर, वाह, किसी पत्थर पे रखो दिल हमारा। हमें तकसीम ही उसने किया है, हमें तकसीम ही उसने किया है, हमें तकसीम ही उसने किया है, मयस्सर है जिसे हासिल हमारा। क्या कहने। हमें तकसीम ही उसने किया है, मयस्सर है जिसे हासिल हमारा। हम अपनी प्यास से उबरे नहीं हैं, हम अपनी प्यास से उबरे नहीं हैं, समंदर हो गया साहिल हमारा। क्या कहने। हम अपनी प्यास से उबरे नहीं हैं, समंदर हो गया साहिल हमारा। तो फिर हम कत्ल कैसे हो रहे हैं। आखिरी शेर है। तो फिर हम कत्ल कैसे हो तो फिर हम कत्ल कैसे हो रहे हैं, नहीं जब कोई भी कातिल हमारा। क्या कहने। तो फिर हम कत्ल कैसे हो रहे हैं, नहीं जब कोई भी कातिल हमारा। किसे मालूम हाले दिल हमारा, क्या कहने, मोहब्बत में है मुस्तकबिल हमारा। वाह वाह वाह। आप पाकिस्तान में इब्तदाई दौर में रहे अपनी ज़िंदगी के, उसके बाद जब आपने बाकायदा शेर कहना शुरू किया तो आप यहाँ से चले गए। पाकिस्तानी अदब का जो मंजरनामा है, शायरी का जो मंजरनामा है, ये एक बड़ा मंजरनामा है। यहाँ पर शायर सामने आता है, लोग उसे सुनते हैं, उसे मौक़े मैसर आते हैं लोगों से मिलने के। तो आप जब बाहर गए, वहाँ कैसे हालात आपको मिले और उसमें आपने किस तरह लोगों से ताल्लुक़ को अपने जोड़े रखा, अदब से, शायरी से अपने ताल्लुक़ को किस तरह जोड़े रखा? वहाँ मसला ये है कि वहाँ लोग महदूद चंद लोग हैं जो शेर कहने वाले हैं या अदब से वाबस्ता हैं, और लोग ज़्यादातर रोज़गार के सिलसिले में वहाँ, बल्कि रोज़गार ही के सिलसिले में वहाँ मुकीम हैं। अपने मामलात निपटा के हफ्ते में एक बार दो बार मिल लेते थे, उस वक्त मुलाकात हो जाती थी, बैठते थे, शेर पे बात होती थी। शेर से एक मसला ये है, यहाँ का भी है और पूरी शायद अदबी दुनिया का है, शेर से ज़्यादा हम मुशायरों पर उस पर तवज्जा नज़र ज़्यादा रखते हैं, तवज्जा भी उस पर देते हैं। अच्छा आज कहाँ मुशायरा हो रहा है, अच्छा उसमें कौन पढ़ रहा है, ये सारे मामलात शायरों ने देखना शुरू किए हैं। उसमें बड़ा वो शायरी के बजाय उस तरफ हो गए हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शेर पे, अब तो कोई है नहीं जो शेर पे बात करे। वो मुशायरा कब हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन आ रहे हैं, अच्छा हमें पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मामला ज़्यादा डिस्कस होते हैं, ज़्यादा इन पे बात होती है। हालांकि होना नहीं चाहिए, होना तो चाहिए कि आप शहर पे बात करें, आप शायर हैं, आप शहर पे बात करें, दो बंदे बैठते हैं शहर पे बात करें, वरना आप शायरों में बात करते थे। फिलहाल की गज़ल ऐसी थी, अच्छा वो भी ठीक है, यहाँ तक हम गज़ल से ज़्यादा फिर शायर की शख्सियत पे जाते हैं, फिर मामला वहाँ ख़राब हो जाता है मामला कि हम शायर की शख्सियत पे बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें हमारा ताल्लुक़ अगर है तो उसके शायर से है, उसकी शख्सियत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम शायर की शख्सियत को एक तरफ रखें, उसके शायर पे बात करें। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है हमारे वहाँ भी और यहाँ भी, बल्कि पूरी दुनिया में, हम शायर की शख्सियत को पर ज़्यादा बात करते हैं, उसके शायर पर कम बात करते हैं। बिल्कुल, ये मसाइल हैं हमारे साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं मुशायरे के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, तो ये किस तरह के असरात मुरतब करती है एक शायर की तबीयत पर भी, और शायरी या उसकी तरवीज में या जो मामलात होते हैं होने चाहिए डिस्कस, ये जी, जी, तो उसमें क्या इसका असर होता है? तरवीज के लिए मुशायरे पर, अगर हम मुशायरे पर बात कर लें ना, तो उन मामलात पर बात कर रहे हैं जिससे मुशायरा बेहतर हो जी। वो प्लेटफॉर्म जो है वो उसको बेहतर कैसे किया जाए, हम इन मामलात पे बात कर लें। हम ये ना कर लें कि हाँ हमें किस मकाम पे पढ़ाया जाएगा और हमें पढ़ाया भी जाएगा या नहीं जाएगा, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये मामलात नहीं होने चाहिए। हमें बात भी वो करनी चाहिए कि ये बेहतर कैसे हो सकता है, हम बेहतर शेर लोगों तक, सामीन तक कैसे पहुँचा सकते हैं। मुशायरा तो ये काम यही है ना कि आप शेर लोगों तक बराह रास्त पहुंचाने का जरिया है, आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा ये शायर ठीक नहीं है, वो शायर ठीक, अच्छा शायर ठीक नहीं है, अच्छा शायर नहीं, दलील किसी के पास कोई नहीं है, दलील कोई नहीं देता कि ये शायर, बस ये शायर अच्छा नहीं है। अच्छा आप फिर जब बात करेंगे शायरी अच्छी नहीं है तो आपको दलील देनी होगी कि
ये दलील है, इस वजह से इनकी शायरी अच्छी नहीं है, इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। मयार अच्छा, आप मयार का तयन कैसे करेंगे? फिर तो एक सवाल है ना कि आपका मयार कुछ और है, मेरा मयार कुछ और है, इसका तयन कैसे करेंगे? एक ख्याल अब ये पेश किया जाता है कि जो हमारी उर्दू शायरी है ये इसका दायरा महदूद हो गया है, ये आज के जो बड़े मसाइल हैं, ख़ास तौर पे गज़ल की सिनफ है या नज़्म भी अगर पाबंद है तो ये बड़े जो हमारे इंसान के अहद के मसाइल हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकती। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अच्छा, शायरी डिस्कस नहीं करते, और कौन लोग हैं जो डिस्कस करते हैं इस मौजू पर? जो इंसानों के मसाइल हैं, शायरी सबसे ज्यादा इन्हीं पे तवज्जो दिलाती है। उनका ख्याल है कि शायरी चूंकि पाबंदियों में जकड़ देती है, उसमें काफी ये पाबंदियां असल में बात करना मुश्किल होता है। ये पाबंदियां जो है ना, ये आसानी पैदा कर देती हैं उस चीज़ को जिसको आप बयान करते हैं उसको लोगों तक बहुत अच्छे पैराए में पहुंचाने, वो सुनी जा सकती है। आप उसको नसर में लिख दें, आप किसी और उसमें लिख दें, आप बगैर वज़न के लिख दें, उसको कोई नहीं सुन लेगा, सुन ही नहीं सकता, उसको याद भी नहीं होगा। आप किसी भी मसले पे बात कर लें, लेकिन शेर के पैराए में जब आप बात करेंगे किसी भी मौजू पर तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुँचती है और लोग उसको ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं। समझ ना सकें अलग बात है, सुनते ज़रूर हैं। वाह, शायरी लोगों तक क्या पहुंच रही है, लोग समझ रहे हैं आज? जैसे हम देखते हैं कि मुशायरों में भी लोग आ रहे होते हैं, लोग बैठते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक शिकायत ये शायरों की तरफ से भी की जा रही होती है कि मुशायरों में आजकल जो शायरी पेश हो रही है वो मायारी नहीं है। गो आपके ख्याल में वो दलील भी नहीं पेश कर रहे होते, लेकिन उनका ख्याल होता है कि आजकल जो शायरी मुशायरों में पेश की जा रही है वो मायारी नहीं है और अच्छी शायरी लोगों तक नहीं पहुँच रही। असल एक यहाँ दो तरह के शायर हैं, एक समझ लें, एक वो हैं जो मुशायरे को नज़र में रख के, लोगों के मिजाज को नज़र में रख के शायर कहते हैं, वो लोगों के मयार तक आते हैं, नीचे आते हैं, यानी बिल्कुल सतही तौर पर शायर कहने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ सकें, उसे समझ पाएँ और दाद दे दें, वो मुशायरे में कामयाब हो। उनका मकसद, उनके शायर कहने का मकसद मुशायरे में कामयाबी है। जबकि एक शायर वो है जो शायर कहना चाहता है अच्छे से अच्छे अंदाज में, वो उस सतह पे नहीं आता जिस पर सामीन है, वो चाहता है कि वो सामीन को अपने सतह पे लाए, उसकी कोशिश यही होती है। कामयाब वो ज़्यादा है क्योंकि वो आसानी उसमें ज़्यादा है। ये ज़रा मुश्किल है, ये इंतज़ार का अमल है। आप इंतज़ार कर लें और अपने सामने बना लें। आपको 40 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं, उसमें आपको साल नहीं लगेंगे, 2-4 साल भी लग सकते हैं, आप मशहूर हो सकते हैं, आपको सुना भी जा सकता है, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको इंतज़ार करना होता है शायर कहने के लिए भी और सामे पैदा करने के लिए। बिल्कुल, हमें भी नाज़रीन कराम थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। हम इंतज़ार करते हैं, एक वक्फे से वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ताहिर अजीम साहब से उनकी शायरी भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साहिबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर मोहतरम ताहिर अजीम। वक्फ़े पे जाने से पहले बात हो रही थी मुशायरों के हवाले से और आपने बताया कि दो तरह के शायर होते हैं। एक वो होते हैं जो सामीन की सतह पर उतर कर शेर कहते हैं और एक वो होते हैं जो अपनी सतह पर रहते हैं और सामीन की सतह को बुलंद करना चाहते हैं। जी जी। मुशायरों के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल जो मुशायरे हो रहे हैं इसमें आप देखते हैं कि सामीन का जो मिजाज है वो भी थोड़ा सा तब्दील नज़र आता है और भी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। जैसे पहले बैठकर शेर सुनाए जाते थे, सामीन भी ज़मीन फर्शी नशिस्तों पर बैठते थे, अब कुर्सियों पर बैठने लगे। शोरा भी सोफ़ों पर बैठते हैं। फिर खड़े होकर शेर सुनाने
का एक अभी एक तरीक़ा आया है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि मुशायरों में अब दाद देने का अंदाज़ भी तब्दील हो गया है। उसमें सीटियाँ बजती हैं, तालियाँ बजती हैं और भी ऐसे तरीक़े होते हैं जो पहले मुशायरों में हमें नज़र नहीं आते थे। और फिर आपने बताया कि शायर भी जो मुशायरों में मदऊ किए जाते हैं या जो शोरा कलाम सुना रहे होते हैं वही शोरा होते हैं जो अव्वल ज़िक्र शोरा थे कि जो सामीन की सतह तक आना चाहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें किसका किरदार है इस तरह के मुशायरे में, और क्या ये मुशायरा अपने इर्तिकाई दौर की तरफ मतलब बुलंदी की तरफ जा रहा है या ये मुतासिर हो रहा है, हमारी रिवायत मुतासिर हो रही है? जी हाँ, मेरे ख़्याल में हमारी रवायत जो है वो मुतासिर हो रही है। अच्छा, ये करते क्यों, इस तरह होता क्यों है? एक तो मुशायरे का कामयाब होना ज़रूरी है जी। एक नुक्ता नज़र मुंतज़मीन की भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपको उसे मुतवाज़न रखना पड़ेगा कि आप ये रहते हुए कि मुशायरा भी कामयाब हो और वो उस तरह से गैर मयारी भी ना हो। आप एक ज़्यादा शायर रख दें, लेकिन अब देखा ये जा रहा है, अब तो वही आ रहे हैं सारे, और बेचारे जो संजीदगी से शायर कह रहे हैं, जो एक कोने में बैठे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा जी। ये मुंतज़मीन को चाहिए कि उस तरफ तवज्जो दें कि ये कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, ये सीटियाँ जो आपने बात की वो उस शायर पे बजती हैं जिसका कलाम उनको समझ में आ जाता है, जिसको शायर कहना भी अजीब सा लगता है जी, लेकिन वो है, उस पर बजती हैं। संजीदा शायर, बहुत अच्छे शायर जो जितने भी हैं, अगर हम बात करें तो उस पर सीटियाँ नहीं बजाते, बहुत कम आप देखेंगे बुज़ुर्गों के कलाम में या सीनियर शोरा जो पढ़ते हैं या नौजवानों में जो अच्छे शायर हैं उनके कलाम पे सीटियाँ नहीं बजती। तो अभी जैसे आपने जिक्र किया, इसमें जो मुशायरे के मुंतज़मीन हैं उनका बहुत अहम किरदार है जी जी। और वही तय्युन करते हैं ज़ाहिर कि कौन से शोरा होंगे जो कलाम सुनाएंगे जी जी। तो वो किस तरह ऐसा कर सकते हैं कि मायारी शोरा को भी बुलाएं और मुशायरा भी कामयाब हो? क्या ये मुमकिन है? और हम देखते भी हैं कि पहले ऐसा होता था कि जिस तरह के शोरा आजकल हैं, दूसरे तरह के शोरा जिनका कलाम मायारी होता था वो होते थे और मुशायरे कामयाब भी होते थे। हम जो करते हैं, मेरी जो कोशिश होती है अपने दोस्तों के साथ, हमने ये तरीका किया कि अच्छा ये मशहूर शायर हैं, आवाम में लोगों में जाने जाते हैं, एक दो नाम वो कर लें, एक दो नाम वो कर लें जो बहरीन में नहीं आए कभी। कोशिश यही होती है अक्सर कि वो लोग आएँ जो हमारे यहाँ आए नहीं, बहरीन में आए कभी नहीं आए। फिर नौजवानों में एक आध वो आ जाएं। मुशायरा जो दो चार नाम होते हैं मारूफ अवामी सतह पर, वो होते हैं जिनकी वजह से लोग आते हैं बिल्कुल, और बाकी आप 4-5-6 वो रख लें जो शायर हैं, फहरिस्त में शामिल कर लें। ये मुतवाज़िन फहरिस्त है। अच्छा, उस पर भी बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि हमने अपनी ज़ाती उस पर नहीं करना होता। स्पॉन्सर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि अब स्पॉन्सर तब होगा जब लोग आएंगे, लोग नहीं होंगे तो स्पॉन्सर होगा नहीं। कोई बंदे 100 आए हैं और आप मुशायरा कर रहे हैं, ये चाहिए वो सारी चीज़ें, उस तरह नहीं हो पाता। जिस तरह अगर हम चाहें तो फिर अपने जेब से खर्च करने पड़ेंगे आपको कि आप करें, फिर 100 लोग सुने या 200 सुने या 50 लोग हों, उस पर कोई वो ना हो। लेकिन मुशायरा अगर स्पॉन्सर हो, आप कामयाबी वो है कि लोग हों वहाँ, सरमायादारा निज़ाम में कामयाबी वो है कि वहाँ, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि वहाँ बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए, मुशायरा ऐसे हो। मुशायरा कामयाब वो है जो जिसमें बैठने की जगह ना हो, ये मुशायरा कामयाब है, और शोर भी हो, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं, मुशायरे को कमर्शियल करना क्या किस तरह का कदम है ये? इससे क्या शायरों को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, शायरी को भी फ़ायदा हो सकता है, या ये उसको मुतासिर ही करेगी? अच्छा, शायरी के फ़ायदे के बारे में कुछ नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। ये तो शायरों की जिम्मेदारी होगी फिर उसको बरकरार रखें कि शायरी मुतासिर ना हो। शायरों को बहुत फ़ायदा हो सकता है जो हमारे यहाँ शायर हैं। मुशायरे कमर्शियल नहीं है, इस वजह से वो इस हालत में, अगर मुशायरे कमर्शियल होते तो उनको उनके माशी हालात बहुत बेहतर होते, और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस बारे में इस हवाले से कोई काम नहीं करते, कोई एक आदमी उठ जाता है और मुशायरा कर लेता है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि वो स्पॉन्सर हो, कमर्शियल हो, लोग उसमें हिस्सा लें, लोग आएँ, टिकट हो या कुछ भी हो, लेकिन शायरों को उसका वो मिलना चाहिए ताकि उनके हालात भी बेहतर हो ना। वो अगर शायर है, शहर में कहने में लगा हुआ है और कोई काम नहीं करता, तो ज़रूरी है कि आप ये इस तरफ आए। हिंदुस्तान में देख लें आप, बिल्कुल
आप कोई शायर बगैर उसके नहीं जाता, वहाँ उसके एजाजिया के बगैर किसी भी मुशायरे में नहीं जाता। हमारे यहाँ लोग जाते हैं, पढ़ते, ज़्यादा छोड़ते हैं, बगैर बुलाए जाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं। ये अलमिया है। अच्छा ये इन लोगों ने शायर का मयार भी गिरा दिया। शायरी को छोड़ दे, शायर का वो मयार गिरा दिया कि भाई आप जा रहे हैं, मुझे पढ़वा दें। क्यों भाई, आपको बुलाया किसी ने? लेकिन आप, मसला ये है कि आप शायर भी नहीं हैं। ये मसला है कि आपने कोशिश कर ली है, कुछ भी लिखा है, आप मुशायरा पढ़ना चाहते हैं, आप शायर कहना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये है सारा। जो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है मुतासर हो गया। मैं आप मुशायरा कर लूँ, मुशायरा कर रहा हूँ, अच्छा जिनको बुलाया तो उनको बुलाया, 50 लोग और फ़ोन कर लेंगे इस शहर में, कराची में भी और पाकिस्तान के किसी भी शहर में, कि हमें नहीं बुलाया आपने। कुछ कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाए। गुफ्तगू तो बहुत हुई और गुफ्तगू अभी कुछ और भी कोशिश करेंगे अगर वक्त बचा। जैसे सवाल में हो, जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, कोई जवाब सा, जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, रखकर चला गया वो आंखों में ख्वाब सा। वाह। जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, रखकर चला गया वो आंखों में ख्वाब सा। उनसा हसीन कोई इस शहर में नहीं, उनसा हसीन कोई इस शहर में नहीं, आंखें शराब जैसी चेहरा किताब सा। उनसा हसीन कोई इस शहर में नहीं, आंखें शराब जैसी चेहरा किताब सा। कांटा चबो गया वो दिल खून हो गया। वाह। कांटा चबो गया वो दिल खून हो गया, एक चेहरा लग रहा था हमको गुलाब सा। वाह, क्या कहने? एक चेहरा लग रहा था हमको गुलाब सा। आवारा हो गया है ए दोस्त इश्क भी, आवारा हो गया है ए दोस्त इश्क भी, आवारा हो गया है ए दोस्त इश्क भी, फिरता है शहर जामे अब बेहिजाब सा। क्या कहने? फिरता है शहर जामे अब बेहिजाब सा, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, अच्छा सा घर न होगा, होगा खराब सा। वाह। इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, अच्छा सा घर न होगा, होगा खराब सा। आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, आता नहीं नजर वो, आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, पहना हुआ है उसने कुछ तो नकाब सा। क्या कहने? आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, पहना हुआ है कुछ तो उसने नकाब सा। मकसद देखिए, क्या पूछते हो बारे ताहिर अजीम के, क्या पूछते हो बारे ताहिर अजीम के, इस शहर में नहीं है कोई जनाब सा। इस शहर में नहीं है कोई जनाब सा, जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, रख कर चला गया वो आंखों में ख्वाब सा। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। आपसे गुफ्तगू में वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं हुआ और प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो एक सवाल आपसे आखिर में कि आपका शेरी मजमूआ कब शाया हो रहा है? मजमूए का मामला यह है कि काफ़ी अरसा हो गया शायर कहते हुए, हालांकि 20 साल हो गए करीब, या ज़्यादा हो गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल है। मजमूआ का मामला तो वो है कि आपके पास उस मयार का कलाम हो कि आप उससे मजमूए की शक्ल दे दो। कोई ख्वाहिश तो होती है सबकी, जाहिर है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में भाई ये क्यों छाप दिया। सही। ये इंशाल्लाह कोशिश तो होगी, इंशाल्लाह 1-8 साल में मजमूआ आ जाए शायद। कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को दीजिए? बस शेर सुनते रहें, सुनाते रहें और ये चैनल भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। नाज़रीन कराम, ताहिर अजीम साहब से आपने मुलाकात की, उर्दू शायरी, उर्दू मुशायरे के मंजरनामे के बारे में आपने जाना और इन्होंने कहा कि शेर सुनते रहें और शेर सुनाते रहें, अदब से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।